हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे बोर्ड एग्जाम गुरु चैनल में। आज की इस वीडियो में लाए हुए है चैप्टर 2 हिस्ट्री का। जो चैप्टर 2 है राजा, किसान और नगर, उसमें से जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो 2027 के जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो से कम तो नहीं तो कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन जो हर साल जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बैंक से गेस करके लाए हुए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, महाजनपदों की संख्या कितनी है? जो महाजनपद है, आप लोग पढ़े पढ़े होंगे कि महाजनपद कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। वही पूछ रहा है जो महाजनपद थे उसकी संख्या कितनी थी? तो महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16। अब पूछेगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जिसका नाम था मगध। इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? मगध। ये आपको याद रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? तो मगध है सबसे शक्तिशाली महाजनपद। इसको याद रखिएगा। दूसरा का नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? जो मगध थी उसकी प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो उसको मगध की प्रथम राजधानी थी राजगिरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी थी। थ्री नंबर क्वेश्चन है कि बिम्बिसार किस वंश का शासक था? जो बिम्बिसार था वह किस वंश से था? तो बिम्बिसार था हर्यक वंश का शासक था। बिम्बिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ये हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। ये 2027 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2027 एग्जाम के लिए। फोर नंबर क्वेश्चन है। फोर नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अजातशत्रु किस का पुत्र था? थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। जो अजातशत्रु है वह किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु पुत्र था बिम्बिसार का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। जो अजातशत्रु था वह बिम्बिसार का पुत्र था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था? जो पाटलिपुत्र है, जो आज का पाटलिपुत्र जिसे कहते हैं पटना, जो आज का पाटलिपुत्र क्या है? जिसे हम कहते हैं पटना। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है पाटलिपुत्र। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो गंगा नदी है, गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। इनको भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? जो अर्थशास्त्र थे उसके लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक है कौटिल्य। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, इसे क्वेश्चन जो है ना किताब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? नहीं बोले कि पुस्तक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूछ रहा है जो इंडिका पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक का लेखक है आपके मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि नंद वंश जो था, नंद वंश, उसके संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद यही थे, महापद्मनंद। ऐसा ऐसा नाम है कि इसको ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। महापद्मनंद नाम था। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की राजधानी बाद में क्या बनी? जो मगध साम्राज्य था उसकी राजधानी बाद में क्या बनी थी जाकर? तो बाद में जाकर बनी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। जो आज का क्या है? जो आज का पटना है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वजी संघ की राजधानी क्या थी? जो वजी थी उस संघ की राजधानी क्या थी? तो वजी संघ की जो राजधानी थी वैशाली। वजी को जो राजधानी कहाँ थी? वजी की राजधानी थी वैशाली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? जो बौद्ध ग्रंथ है वह किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि महाजनपद जो है उस काल में कर का मतलब क्या होता है? टैक्स। कर का मतलब होता है टैक्स। तो महाजनपद काल में कर का मुख्य स्रोत क्या था? जो महाजनपद काल था उसमें कर जो ले रहा था उनका मुख्य स्रोत क्या था? तो उनका मुख्य स्रोत था कृषि। कृषि यहाँ पे मतलब खेती हो रहा था, तब वहाँ के जनता से क्या किया जाता था? वहाँ के किसान से कर लेते थे वो लोग।
कौन लोग? तो राजा लोग। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, गहपति शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? गहपति शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? इसको ऑप्शन देखते हैं। तो गहपति जो शब्द है वह सैनिक के लिए उपयोग होता है। गहपति, गहपति किसको कहते हैं? तो गहपति कहते हैं हम लोग सैनिक के लिए उपयोग करते थे, उस वक्त के लोग गहपति कहते थे सैनिक लोग को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? जो ग्राम प्रधान मतलब ग्राम का जो प्रधान होता है, गांव का जो प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ग्राम भोजक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। जो आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत केस करके लाए हुए हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम साम्राज्य किसने स्थापित किया था? जो भारत का जो पहला साम्राज्य था वह किसने स्थापित किया था? भारत का पहला साम्राज्य था मौर्य वंश ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका मंत्री पूछेगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री पूछ रहा था, उसका मंत्री है कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा भी ऐसे पूछता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजा कौटिल्य ही होगा। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है कि सिक्कों का प्रचलन किस काल में हुआ था? जो सिक्का हुआ था उसका प्रचलन किस काल में हुआ था? इसका ऑप्शन ए दे रहा है वैदिक काल, ऑप्शन बी दे रहा है महाजनपद काल, ऑप्शन सी दे रहा है गुप्त काल, ऑप्शन डी दे रहा है मुगल काल। जो सिक्का है, सिक्का उसका प्रचलन किस काल में हुआ था? तो सिक्के का जो प्रचलन था वो हुआ था महाजनपद काल में। किस काल में? महाजनपद काल में हुआ था सिक्के का प्रचलन। 80 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध व्यापार मार्ग कौन था? जो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध व्यापार मार्ग कौन था? तो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध जो व्यापार मार्ग था वो उत्तरापथ था। क्या था? उत्तरापथ था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो 2027 एग्जाम में ये देखने को मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि जो अशोक किस वंश का शासक था? जो अशोक था वह किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था ना वह कौन सा वंश का शासक था? ये उसको ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है नंद वंश, सेकेंड है गुप्त वंश और थर्ड है मौर्य। तो अशोक जो किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था। अशोक ने कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग का युद्ध लड़ा था, जिसमें 261 व्यक्तियों क्या हुआ, मतलब मौत हो गया। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? तो यही पूछ रहा है। तो कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था। कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद काल में कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली बना था? जब महाजनपद काल था तो कौन राज्य था जो सबसे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना था? तो महाजनपद काल में कौन सा राज्य था जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना था? तो वह था मगध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर से हो जाएगा। जो मगध को क्या कहते हैं? सबसे शक्तिशाली राज्य कहते हैं मगध को। इसको याद रखिएगा, ये हर साल पूछा जाता है कि मगध को क्या कहते हैं? मगध को कहते हैं सबसे शक्तिशाली राज्य, सबसे ताकतवर राज्य जो मगध को कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने किस गणराज को हराया था? जो अजातशत्रु था वह किस गणराज को हराया था? तो अजातशत्रु थे वह हराए हुए थे किसको? वजी को हराए थे। अजातशत्रु किसको हराए थे? वजी गणराज को हराए हुए थे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था? जो पाटलिपुत्र नगर था उसको बसाया किसने था? तो उद्यानी ने। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उद्यानी ने, उद्यानी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। जो पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? तो उदयनी ने बसाया था पाटलिपुत्र को। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 का ए हो जाएगा आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद काल में लोहे का उपयोग किस कार्य में बढ़ा? जो महाजनपद काल में लोहे का उपयोग किस कार्य में बढ़ा था? युद्ध कार्य में, ऑप्शन ए कह रहा है, बी कह रहा है कृषि कार्य में, सी कह रहा है व्यापार में बढ़ा कि कला में बढ़ा? तो महाजनपद काल में लोहे का उपकरण किस कार्य में बढ़ा था? तो वह बढ़ा था किस में? कृषि करने में, कृषि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि धम्म है वो नीति किससे संबंधित है? धम्म नीति जो संबंधित है वह है अशोक से संबंधित है। अशोक से धम्म की शुरुआत ऐसे पूछा जाता है कि धम्म की शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने किया था। कलिंग का युद्ध किसने लड़ा था? तो अशोक ने लड़ा था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किस देश से आया था? जो मेगास्थनीज था, जो ये मेगास्थनीज क्या था? एक यात्री था। कौन सा पुस्तक लिखा था? तो ये पुस्तक लिखा था इंडिका। कौन सा पुस्तक? इंडिका पुस्तक लिखा था। जो मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लिखा था। और ये जो कौन सा देश से आया हुआ था मेगास्थनीज?
तो ये आया हुआ था यूनान देश से आया था। मेगास्थनीज कौन सा देश से आया था? यूनान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। मेगास्थनीज आया था यूनान देश से। इसके पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका पुस्तक लिखे हुए थे, इसमें इंडिया के बारे में क्या किए थे? चर्चा किए थे। 24 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जो मौर्य साम्राज्य था उसका संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। फिर पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य का राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजा था कौटिल्य, जिनको चाणक्य के नाम से जानते हैं। उन्हीं का नाम क्या है? चाणक्य। कौटिल्य का नाम है चाणक्य। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुसार किसका पुत्र था? जो बिंदुसार था वह पुत्र किसका पुत्र था? तो वह पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। कौन? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? जो अशोक जो था वह बौद्ध धर्म को कब अपनाया? तो कलिंग का युद्ध लड़ने के बाद। ऑप्शन ए कह रहा है कि कलिंग युद्ध के बाद कि कलिंग युद्ध के पहले, कि राज्यारोहण से पहले, कि बचपन में? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर सही हो जाएगा। कलिंग जब युद्ध हो गया था तो उसमें बहुत सारे लोगों क्या हुआ था? मौत हुआ था। तो इसके बाद क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। कहा था अब हमसे क्या हो जाएगा? मारपीट झगड़ा जो होगा ना, मीट मछली खाना, ये सब क्या किया? ये सब छोड़ छाड़ दिया कि नहीं, अब से हम ये सब मार वगैरह नहीं करेंगे। अब बौद्ध धर्म को क्या कर लिया? इसने अपना लिया। कौन? तो अशोक ने अपना लिया। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन प्रशासन वर्णन किस पुस्तक में है? जो मौर्य काल के बारे में जो प्रशासन का वर्णन है वो कौन सा पुस्तक में है? तो मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, मगध काल में मुद्रा मुद्रा मतलब मुद्रा का मतलब क्या था? पैसा। मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो महाजनपद काल में मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो महाजनपद काल में मुद्रा को पन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? जो कौटिल्य था उसका दूसरा नाम क्या था? तो कौटिल्य का दूसरा नाम था चाणक्य, वानभट्ट, ये भी नाम है। चलो, कौटिल्य का नाम 3 गो था, एक चाणक्य भी कहते थे, वानभट्ट भी कहते थे। कौटिल्य इसका राजा था। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का राजा कौन है? तो कौटिल्य या वानभट्ट, इसी का नाम था। 2-3 नाम है इनका कौटिल्य का। 33 नंबर के क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस शासक को देवना प्रिय कहा गया है? देवना प्रिय, जो कौन शासक है जिसको देवना प्रिय कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, 2027 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। किस शासक को देवना प्रिय कहा गया है? अशोक को। 33 का हो जाएगा ए। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में व्यापारी संघ को क्या कहा जाता था? व्यापारी जो संघ था प्राचीन भारत में, उसको क्या कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में व्यापारी संघ को श्रेणी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, श्रेणी कहा जाता था। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? कौन महाजनपद है जिसकी राजधानी तक्षशिला थी? ऑप्शन ए कह रहा है गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, या अवंती महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, या कुरु महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, या मगध ये तो मगध होगा ही नहीं। किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? तो 35 का हो जाएगा गांधार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। जो गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी था तक्षशिला। इसको याद रखिएगा ट्रिक से, गांधार तक्षशिला, गांधार तक्षशिला, गांधार तक्षशिला, गांधार तक्षशिला की जो राजधानी थी वह तक्षशिला की राजधानी गांधार थी, इसे याद करिएगा, याद हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? जो बौद्ध धर्म थे उसके संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महावीर किस धर्म से संबंधित थे? जो महावीर थे वह किस धर्म से संबंधित थे? जो महावीर थे वह धर्म से संबंधित थे, जौन धर्म से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। महावीर जो थे वह बौद्ध धर्म से, सॉरी, महावीर जो था ना वह संबंधित थे जौन धर्म से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध था? जो वैशाली था वह किसके लिए प्रसिद्ध था? जो वैशाली है वह गणराज के लिए प्रसिद्ध है, गणराज के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। वैशाली जो है गणराज के लिए प्रसिद्ध था। 39 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? जो अशोक का अभिलेख है, अभिलेख कहते हैं जो हाथ से लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। जो अशोक का अभिलेख है किस लिपि से लिखे गए थे? तो अशोक का अभिलेख जो है ना वह ब्राह्मी लिपि से लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। तो अशोक का जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि से लिखा गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है,
कि मौर्य काल में कर संग्रह कौन करता था। जब मौर्य काल था उसमें कर मतलब टैक्स संग्रह कौन करता था। तो मौर्य काल में टैक्स का संग्रह मतलब जमा करना, एक जगह जमा कौन करता था, तो वह करता था महामत्य करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 4 नंबर को सर जी 4 कर रहा हूँ। 41 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो 2027 के एग्जाम में ये जरूर आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। एक और है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य था उसका अंतिम शासक था कौन, तो बृहदत्त था। बृहदत्त था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है पुष्यमित्र शंगु ने किस वंश की स्थापना की। जो पुष्यमित्र शंगु ने किस वंश की स्थापना किया था, तो पुष्यमित्र शंगु ने शंगु वंश की स्थापना किया था। शंगु पुष्यमित्र शंगु ने शुंग वंश की स्थापना शुंग है, तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। यहाँ से मैच कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आपका तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है जनपद शब्द अर्थ है, सॉरी जनपद जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। जनपद का अर्थ होता है जनपद, जन मतलब होता है लोग, तो जनपद का अर्थ क्या होता है। तो जनपद का अर्थ होता है जन का निवास स्थान, मतलब लोगों का निवास स्थान जहाँ रहते हैं उनको जनपद कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है किस शासक ने कलिंग विजय प्राप्त की। कलिंग का जो विजय है प्राप्त की, तो वह अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अशोक ने किसका लड़ाई लड़ी थी, कलिंग का युद्ध लड़ा था अशोक ने। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है मौर्य काल में जासूसों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में जो जासूसों था उसको क्या कहा जाता था, गुप्तचर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। मौर्य काल में जासूसों को कहा जाता था गुप्तचर। ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारत में सबसे अधिक कर किससे लिया जाता था। तो प्राचीन भारत की बात कर रहा है, किसकी बात की, तो प्राचीन भारत की बात कर रहा है। इसमें सबसे अधिक कर टैक्स किससे लिया जाता था, व्यापारियों से या किसानों से या सैनिकों से या पुजारियों से। तो प्राचीन काल में सबसे अधिक टैक्स जो लिया जाता था वह किसान से लिया जाता था। किसान को मतलब इतना ना दशा कर देता था उस वक्त लोग, मतलब कह रहा था कि आपके पास खेती हो या ना हो, मतलब फसल हो को या ना हो, हमको टैक्स चाहिए, मतलब ज़बरदस्ती देता था यहाँ पर टैक्स। 48 नंबर क्वेश्चन है किस वंश के समय पाटलिपुत्र प्रसिद्ध हुआ था। कौन सा वंश था जिस वक्त पाटलिपुत्र प्रसिद्ध हुआ था, मतलब पटना जो है ना प्रसिद्ध हुआ था, किस वंश के समय, वह है मौर्य वंश के समय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। मौर्य वंश के समय पाटलिपुत्र क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्राचीन इंडिया का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन था। अपने प्राचीन जो इंडिया है इसका प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन था, तो विक्रमशिला, नालंदा, तक्षशिला, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, जहाँ भी लगे उपयुक्त सभी तो इसको आंसर लगा देना यही। प्राचीन इंडिया का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कर राजा किसान और नगर। चैप्टर का नाम है राजा किसान और नगर। अध्याय मुख्य किस काल से संबंधित है। अब बताना है आपको कि किस काल से संबंधित है राजा किसान और नगर। जो चैप्टर है वह किस काल से संबंधित है, राजा किसान और नगर। इसको आप लोग कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम में दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और वीडियो को दबा कर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये है ना हम गेस करके क्वेश्चन जो यहाँ पे करा रहे हैं। ये जो मेरा चैनल है ना ओनली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कराएंगे, दूसरा कुछ नहीं यहाँ पे आपको मिलने वाला है। मतलब जो होता है ना कि आपको बता दिया जाएगा ये लड़ेगा और लड़ाएगा, आप फिर अगला एग्जाम में ऐबे नहीं करेगा, वैसा कुछ नहीं है। पूरा गेस करके यहाँ पे खाली ओनली गेस क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ओनली गेस क्वेश्चन। तो वीडियो को दबा कर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं पार्ट 3 में इसका जो है ना सॉरी जो चैप्टर 3 में इसका मिलते हैं ऑब्जेक्टिव चैप्टर 3 का लेकर। बाय।